प्राचीन काल में कलिंग, जो कि वर्तमान का ओडिशा राज्य है, उसके एक राजा हुआ करते थे, राजा नरसिंह देव। राजा सूर्य देव को बहुत मानते थे और उसी वजह से राजा ने एक भव्य विशाल मंदिर निर्माण करने का सपना देखा जो सूर्य देव को समर्पित हो। इस मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर रखा गया और इसे अद्वितीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग का प्रतीक बनाना था। राजा ने इस महान कार्य को पूरा करने के लिए देश भर के सबसे कुशल शिल्पियों और वास्तुकारों को बुलाया। मंदिर की जटिल डिजाइन में एक विशाल शीर्ष पत्थर शामिल था जिसे मुख्य संरचना के शिखर पर सही ढंग से रखना था। श्रमिकों ने कई तरीके आजमाए लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। पत्थर को सही से न रखने का मतलब था कि मंदिर अधूरा रह जाएगा, और अगर ये राजा को पता चल गया कि मंदिर संपूर्ण नहीं हो रहा तो राजा सबको दंड देंगे। सारे सैनिक इसी बात से डरने लगे। बिशु महाराणा, जो कि इस परियोजना का नेतृत्व प्रमुख वास्तुकार, इस असफलता से बहुत चिंतित थे। उनका एक बेटा था, धर्मपद, जो कि केवल 12 साल का एक प्रतिभाशाली लड़का था जिसने अपने पिता और अन्य श्रमिकों को देखकर वास्तुकला का गहरा ज्ञान अर्जित किया था। हालांकि वह मंदिर के निर्माण में भाग लेने के लिए बहुत छोटा था, पर धर्मपद ने परियोजना के बारे में बहुत कुछ सीखा था। एक रात अपने पिता की चिंता को देखकर धर्मपद ने गुप्त रूप से निर्माण स्थल को दौरा करने का निर्णय लिया। उसने समस्या का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और एक समाधान खोजा। अपनी गहन जानकारी और नवोन्मेषी सोच के साथ धर्मपद ने सफलतापूर्वक शीर्ष पत्थर को मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया। सुबह होते ही जब श्रमिक और बिशु महाराणा पहुंचे तो उन्होंने मंदिर को पूरा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जल्द ही उन्हें पता चला कि यह अद्भुत कार्य धर्मपद ने किया था, लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही डर में बदल गई। उन्हें चिंता थी कि अगर राजा को यह पता चला कि एक छोटा लड़का वहां सफल हुआ जहां उनके सबसे कुशल वास्तुकार असफल रहे, तो वे सभी कड़ी सजा भुगतेंगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए धर्मपद ने एक दिल दहला देने वाला निर्णय लिया। अपने पिता और अन्य श्रमिकों की सुरक्षा के लिए वह मंदिर के शीर्ष पर चढ़ गया और नीचे समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी अंतिम बलिदान ने सभी को सुरक्षित कर दिया। जब राजा नरसिंह देव ने लड़के की असाधारण प्रतिभा और निस्वार्थ कार्य के बारे में सुना तो वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने धर्मपद की स्मृति का सम्मान किया और कोणार्क सूर्य मंदिर अपने निर्माताओं की निष्ठा, कौशल और बलिदान का प्रतीक बनकर खड़ा रहा।